सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एमएल मैथ्स। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इसी शायरी के साथ। आज का जो अपना चैप्टर है वो है लॉगरिथमिक, लघुगणक। आज के चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ लॉगरिथमिक जो है वो किस तरीके से बना, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, क्या उसका ग्राफ होता है, और ढेर सारे मैं लॉगरिथमिक के क्वेश्चन जो है वो लेके आया हूँ ताकि आप जो है वो अच्छे से समझ पाए। और कोई भी एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम में जो है वो लॉगरिथमिक का क्वेश्चन आता है। अगर मैथमेटिक्स का थोड़ा सा एडवांस पोर्शन अगर उस एग्जाम में शामिल होता है तो आज का अगर आप चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे तो लॉगरिथमिक में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक, लॉगरिथम या फिर लॉगरिथमिक। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लघुगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघुगणक बोलते हैं। सबसे पहली चीज लॉगरिथमिक है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। तो लॉगरिथमिक क्या है, इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर मैं 2 की पावर 3 लगाता हूँ तो क्या होता है, 8 होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। ठीक है, अब अगर मैं इसके रिवर्स प्रोसेस में चलूँ तो इसको जो है वो क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक। ठीक है, क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक। बस सिंपल सा इतना सा कॉन्सेप्ट है। जैसे क्या, जैसे 2 की पावर 3 क्या क्या है, 8 है। तो अगर आप 8 का वापस लॉग ले लेते हो किस बेस पे, 2 बेस पे, तो क्या आएगा, 3 आएगा। ये तुम्हारा क्या है, लॉगरिथमिक है। लॉगरिथमिक इज अ इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इतना सा आपको समझना है, कुछ भी ले लो। अच्छा, इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ए की पावर एक्स होता है। मतलब ये भी आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है, और ये भी आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, तो आप ए की वैल्यू भी कुछ भी ले सकते हैं, आप एक्स की वैल्यू भी कुछ भी ले सकते हैं। डन। तो जैसे 4 की पावर 5 है, 4 की पावर 5 मतलब 3 ले लो। अभी 5 भारी पड़ जाएगा आपके लिए। कितना हो गया, 4 की पावर 3 है, कितना आ गया, 64। अगर आप 64 का लॉगरिथमिक लेते हो 4 बेस पे तो वापस क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। मतलब लॉग का काम है पावर को वापस निकालना। मतलब आपने किसी नंबर की पावर लगाई तो नंबर आया वापस दूसरा, उसी नंबर का लॉगरिथमिक लोगे उस नंबर पे तो क्या आएगा, पावर आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो अगर आप 25 का लॉग लोगे किस बेस पे, 5 बेस पे, तो क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। ये आपका लॉगरिथमिक है। लॉगरिथमिक इज अ इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल। समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब लॉगरिथमिक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैं आपको वन बाय वन करके लिखवाता हूँ सारा, आप उसको नोट कर लेना। पहला है, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से है कि log x और y मल्टीप्लाई में, तो इसको आप log x प्लस log y लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से है तो इसको आप log x माइनस log y लिख सकते हैं। अगर अपॉन में पड़ा है कोई नंबर तो आप log x माइनस log y लिख सकते हैं। अगर आप log x की पावर y है तो y जो है वो आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ठीक है, 4 कितने हो गए, 4 हो गई। ठीक है, एक अपन ले लेते हैं log, अगर आपके पास कोई नंबर है, कोई भी नंबर, कोई भी बेस ले लो, कोई भी, जैसे मान लो ए बेस है और यहाँ पे भी ए है, तो इसकी जो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कोई भी, अगर आपके पास log ई है तो ई बेस पे क्या होता है, 1। ई मतलब आइगन नंबर होता है, मैंने आपको बता रखा है, बेस ई यहाँ पे काम में लेते हैं। और इसके ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं कि ई क्या है। और कुछ भी ले लो बेस, और अगर नंबर सेम है तो क्या आएगा, 1 आएगा। रीजन क्या है, अभी सब बताऊंगा। रीजन ये है कि किसी की भी पावर आप 1 लगाते हो तो क्या आता है, वो का हो जाता है। तो मुझे बताओ, वापस तुम लॉग लोगे इसका इस बेस पे तो क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो सबके लिए वेरीफाई है, इसलिए बोलते हैं कि भाई सेम बेस पे सेम नंबर का लॉग क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अच्छा, log 1 की वैल्यू जो है वो कितनी होती है बेटा, 0 होती है, ये ध्यान रखना। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्यों होती है,
क्योंकि किसी की भी पावर 0 तुम लगा लो, क्या आएगा, 1 आएगा। और log 1 जो है, भले बेस कुछ भी हो आपके पास, किसी की भी पावर 0 तो 1 ही आता है अपना, क्या आता है, 1 ही आता है। तो अगर इसका log लेंगे, ये बेस ले लो, भले 3 ले लो, कुछ भी ले लो, आपके पास क्या आना है, 0 आना है। सो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। एक log a और b है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log b अपॉन log a लिख सकते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ पे आप बेस जो है वो कुछ भी लगा सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी जो तुम्हारा सबसे प्यारा बेस हो वो लगा देना, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँ, x लिख देता हूँ, ठीक है। कुछ भी रटना नहीं है बेटा, मर्जी से लिख रहा हूँ सब, ठीक है। log a b है तो ऊपर log b आ जाएगा, नीचे जो है log a आ जाएगा, डन। कितने पे 6 होगी। चलो एक और लिख देते हैं, log a बेस पे b है तो इसको आप लिख सकते हो log b बेस पे, उल्टा करके लिख सकते हो, ठीक है। एक आपको ये बता रखना है। थर्ड कितनी हो गई आपके पास, 1 2 कितनी होगी, 7 होगी। 8 लिखते हैं, 8 पर लिखते हैं log x बेस पे y है और log x बेस पे z है। तो यहाँ से ये माना जाएगा कि y इज टू क्या है बेटा, z है। तो आपको नजर आ ही रहा होगा ये वैल्यू बराबर कब होगी, जब x और z क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। 9 log a की पावर n और b की पावर n, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बड़ा सिंपल सा है, आप डर मत जाना, मैं सारा आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ से देखोगे तो मैंने अभी भी बताया कुछ इस तरीके से होता है। तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर लिख दो, नीचे वाले नंबर को नीचे लिख दो, बेस आपकी जो इच्छा को लगा दो। तो मैं लिखूंगा log dm, नीचे वाले नंबर को नीचे लिख देते हैं log a की पावर, ठीक है। मुझे बताओ ये पावर आगे आ जाएगी तो आ जाएगा m log b, ये आगे पे आ जाएगा तो आ जाएगा m log a। तो m बाई n को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये क्या हो गया, log b अपॉन log a। तो m बाई n इसको मैं वापस से क्या लिख सकता हूँ, log a बेस पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी ऐसा है तो ये अपॉन ये होता है और वापस log a और ये भी है, ठीक है। तो ये देखो इसका जो है वो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है, कितना हो गया, 9 हो गया। एक और बता देता हूँ मैं आपको, 10 है ना। 10 मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा जो है वो यूज में आएगा, ऐसा रटना नहीं है कि 10 ही होता है। कोई आपको 5 बता देगा तो वो बोलेगा कि log 1 0 होता है, याद रख लेना। अब ये कोई ये बताएगा तो ये वाली नहीं बताएगा, बोले एक ही मतलब है, ठीक है। तो वो अपना अपना तरीका है, वो किस तरीके से करते हैं। तो अगर मैं आपको बता देता हूँ, एक 10वीं और बता देता हूँ, ठीक है, कि e की पावर जो है इस तरीके से अगर कुछ आ जाता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, e होती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत जगह काम आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास अगर log है, e आ रहा है, e बेस पे e आ रहा है, ऑब्वियसली बात है वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि log और एक्सपोनेंशियल बोथ आर इनवर्स। तो एक्सपोनेंशियल में क्या होती है, पावर आती है, तो पावर में अगर मैं log ले लेता हूँ वही बेस का, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से ये इनवर्स फंक्शन आपस में क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, जो है वो आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये तो बता दिया मैंने, इसका भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ये नहीं आके कुछ ऐसा भी आ रहा है तो ये एलिमिनेट हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पे पहले कुछ भी पड़ा हो, जैसे 8 है तो 8 आपका आंसर हो जाएगा, डन, ये एलिमिनेट हो जाएगा पार्ट। क्लियर है। बस ये जो है लॉगरिथमिक की मेन प्रॉपर्टीज है जो आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, वापस से रिपीट कर देता हूँ। प्रोडक्ट में पढ़ा है कोई 2 नंबर तो प्लस में लिख दो, डिवीजन में पढ़ा है तो क्या कर दो, माइनस में लिख दो, अगर कोई नंबर पावर में है तो आगे लेके आ जाओ। सेम बेस पे सेम नंबर का लॉग क्या होता है, 1 होता है, रीजन आपको बता चुका हूँ। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये भी बता चुका हूँ। log a बेस पे b का, अगर log b लेना है, बेस a पे है, तो इस दोनों को इंडिविजुअली लिख सकते हो आप, बेस कुछ भी लगा सकते हो। एक्सचेंज करना है तो कर दो, 1 अपॉन करके कर सकते हो। कुछ इस तरीके से इक्वेशन में है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर
और जेड क्या होगा, बराबर ही होगा, मतलब यहाँ और यहाँ वैल्यू बराबर रही होगी। कुछ इस तरीके से है तो m/n लिख दो और यहाँ पे क्या कर दो, a बेस पे b कर दो, ठीक है। और एक लास्ट अपने पास ये था कि ये इस तरीके से आया तो यही आपको लिखना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे के क्या है, प्रतिलोम है, इनवर्स है। समझ में आया? यहाँ सबसे बड़ा अपने दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि नेगेटिव नंबर का लॉग होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो हालांकि प्रॉपर्टीज तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, बट जो डाउट्स रहते हैं बच्चों के वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉग वन की वैल्यू जैसे 0 होता है P1 है, ठीक है। तो नेगेटिव वाले के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। चलो किसी भी बेस पे, हाँ नेगेटिव नंबर का लॉग होगा कि नहीं होगा, तो सिंपल सा इसको समझने के लिए इधर आ जाओ। अगर मेरे पास 2 की पावर 3 है तो क्या आया, 8 आया, पॉजिटिव नंबर है, क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो मैं वापिस लॉग 8 करता हूँ 2 बेस पे, तो क्या आएगा, 3 आएगा, पॉजिटिव के लिए होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ की, ध्यान से देखना, अगर मैं पावर क्या कर देता हूँ, नेगेटिव लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, नेगेटिव लगा देता हूँ, मतलब 2 की पावर -2, मतलब 1/, क्या होगा, 2² मतलब 1/, क्या हो गया, 4, मतलब 0.25, क्या किया, 0.25। मेरे पास जो नंबर आया, मैंने नेगेटिव पावर लगाई, एक्सपोनेंट का मतलब समझना, मैंने नेगेटिव पावर लगाई तो मेरे पास क्या आया, नेगेटिव पावर लगाई तो मेरे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर आया। आप यहाँ पे पावर कितनी भी बड़ी ले लो, 2 की पावर आपके पास -8 ले ली, इसका मतलब 1/2 की पावर 8, तो भी आपके पास कुछ ऐसा नंबर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, मतलब नंबर आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, अगर आप नेगेटिव भी लेते हो तो, ठीक है। इसलिए लॉगरिथमिक जो है वो हमेशा किसका आएगा, पॉजिटिव नंबर का आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नंबर ही नहीं बनेगा। अब पावर जो है एक्सपोनेंट, आप एक्सपोनेंट का रिवर्स ले रहे हो, एक्सपोनेंट का मतलब आप अपनी पावर बढ़ा, तो पॉजिटिव लिया, नेगेटिव लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, आप पॉजिटिव लोगे तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव लोगे तो भी पॉजिटिव नंबर ही आएगा, बट हाँ छोटा आ जाता है इससे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव नंबर का लॉग होगा। यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, आप यहाँ पे कुछ भी ले लो ऊपर, तो आप पावर कुछ भी लो, नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए नेगेटिव नंबर का लॉग जो है वो नहीं होता है, मतलब सीधी सी बात है, नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, किसका, नेगेटिव का। अच्छा, अगर बात करें अपन 0 की, तीसरा पॉइंट है लॉगरिथमिक ऑफ 0, ये क्या होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास 2 है या कोई भी नंबर है, इसकी पावर में क्या लगाऊं कि क्या आ जाए, 0 आ जाए, बताओ। 3 है, 3 की पावर क्या लगाऊं कि 0 आ जाए। अब मुझे बताओ क्या पॉसिबल है, 2 की पावर आप कुछ भी लगाओगे 0 पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है बेटा, नॉट पॉसिबल। सेम केस इसके लिए है, आप किसी नंबर की पावर कुछ भी लगाओगे 0 नहीं आएगा आपके पास, क्लियर। इसका मतलब 0 नहीं आएगा, तो फिर लॉग 0 नहीं आएगा किसी की पावर, तो अगर आप करोगे तो 0 नहीं आएगा, मतलब आप लॉगरिथमिक भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। 0 नहीं आएगा तो फिर लॉगरिथमिक क्या है, ऑब्वियस सी बात है, नॉट डिफाइंड। समझ में आया ये दोनों चीजें, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर एक तो नहीं आएगा और एक 0 आएगा नहीं, ये दोनों ही जो है ये पावर से नहीं मिलेंगे। समझ में आया, ये दोनों नंबर जो है पावर से नहीं मिलेंगे, नेगेटिव और 0 नहीं मिलेगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर मिलेंगे एक्सपोनेंट चढ़ाने पे, क्या मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर, इसलिए लॉगरिथमिक जो है वो पॉजिटिव नंबर का आता है। डन, आगे चलते हैं। अब देखो थोड़ा सा अपन इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लो पहले, तो एक्सपोनेंशियल का मतलब एक कॉमन ले लो तो e की पावर x ले लो, या फिर a की पावर x ले लो, चलो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। ये भी वेरिएबल है, कुछ भी होगा, चलो x की पावर अगर 0 लिखो तो y की पावर क्या आ सकती है, सॉरी x की वैल्यू अगर 0 लो तो y क्या आ सकता है, a की पावर 0 बना सकता है,
मतलब यहाँ से जाएगा। इसके बाद अगर एक्स की पावर में क्या लेता हूँ, नेगेटिव लेता हूँ, तो नेगेटिव लेने पे क्या होगा, जीरो नहीं आएगा, 0 पॉइंट समथिंग 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 आता रहेगा। मतलब ये लाइन है, मैं चिपका के नहीं चलाऊंगा, स्टूडेंट थोड़ा समझना आप इसको। ये कुछ इस तरीके से जाती है, ठीक है। यहाँ 1 से होकर जाती है क्योंकि एक्स, सॉरी मैं जीरो लेता हूँ, जैसे एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्सेस पे होता है तो वैल्यू क्या आती है, वाई की 1 होती है। तो ये जो मेरा ग्राफ होता है बेटा, ये जो ग्राफ है ये ए की पावर एक्स का है। मैं कह रहा हूँ लॉगरिथमिक जस्ट रिवर्स है। मतलब अगर मैं लॉगरिथमिक का ग्राफ बनाने जाऊँ तो कुछ ऐसा आएगा, ये 1 है यहाँ पे, समझ में आया, ये भी 1 से जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से जाएगा, डन। तो ये अपना किसका हो जाएगा, लॉगरिथमिक ऑफ एक्स का ग्राफ हो जाएगा, डन। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना कि ये दोनों जो ग्राफ होते हैं इनके मिडल से ये जो लाइन है, अगर डीपली क्वेश्चन आता है एडवांस का तो, अदरवाइज कुछ नहीं। ये लाइन जो होती है इक्वल डिस्टेंस होती है y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से और यहाँ से क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है, अगर डीप क्वेश्चन आता है तो, अदरवाइज तो कोई टेंशन की जरूरत है नहीं। ये होता है ग्राफ, और क्या है इसमें, कुछ नहीं है बस। चलो अब देखो, दो तरीके के लॉग अपन यूज में लेते हैं, ठीक है। दो तरीके के लॉग अपन जो है वो यूज में लेते हैं। एक तो है नेचुरल लॉग, क्या है, नेचुरल लॉग, और एक अपन बोलते हैं कॉमन लॉग, या फिर इंजीनियर लॉग भी बोलते हैं इसको। रीजन क्या है, इसको कैलकुलेशन में यूज ज्यादा लेते हैं इंजीनियर्स, इसलिए, या कॉमन लॉग बोल दो। इसका जो बेस होता है बेटा वो 10 होता है, यहाँ जो नंबर होता है इसको बेस बोलते हैं। इसका जो बेस होता है ई होता है, आइलैंड नंबर होता है, क्या होता है, आइलैंड नंबर। आइलैंड नंबर खुद एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस पर वीडियो बना रखा है, पूरा इंटरेस्ट इफेक्ट बता रखे हैं, आप जाके देख लीजिएगा, नीचे में यहाँ पे जो है लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, दो तरीके के लोग हैं, नेचुरल लॉग जिसमें बेस ई होता है, और जो है कॉमन लॉग इंजीनियर्स लॉग जिसमें बेस क्या होता है, 10 होता है। एक चीज आप ध्यान रखें, ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं, ठीक है। मैं रिलेशन बता देता हूँ कि लॉगरिथमिक जो ई बेस पे होता है वो 2.303 इंटू लॉग बेस 10 का होता है। अगर नंबर सेम रहा तो, अगर नंबर सेम रहा तो आपको 2.303 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो सकता है कभी कभार आए आपके, अदरवाइज तो इतना नहीं है, बस नॉलेज के लिए बताओ। कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हो तो ऐसा पढ़ो कि वापस थ्योरी तो नहीं देखनी पड़े, एटलीस्ट क्वेश्चन से ही क्वेश्चन नए नए मिले तो उसको सॉल्व करना पड़े, इतना कर लो आप, ठीक है। चलो, तो ये मैंने बता दिया आपको लॉगरिथमिक के टाइप्स के बारे में। यूज क्या होता है, तो जो बड़े डेटा होते हैं, स्टैटिस्टिक्स हो गया, पॉपुलेशन का डेटा हो गया, और एक्सपोनेंट ग्रोथ जहाँ हो रही है तो उसका रिवर्स ही है जनरली। तो जो जहाँ पे बड़ा डेटा होता है उसको थोड़ा क्या करते हैं, शॉर्ट में करने के लिए अपन लॉग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको लॉगरिथमिक के बारे में, प्रॉपर्टीज हो गई, ग्राफ हो गए, ये सारी चीजें हो गई। अब 1 बाय 1 करके अपन जो है क्वेश्चन लेते हैं, इसके 1 बाय 1 करके क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है सिंपल, पहले मैं दो चार क्वेश्चन सिंपल उठाता हूँ, फिर थोड़े अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे। सारे मेरे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, अभी दो चार क्वेश्चन अपन इजी ले लेते हैं एक बार के लिए। इफ log 2 is equals to 0.30, then how many digits in 2 की पावर 64? If log 2 is equals to 0.3010,
देन हाउ मेनी डिजिट्स इन 2 की पावर 64, ठीक है, हाउ मेनी डिजिट्स पूछ लेता है कई बार। तो आपको क्या करना है, सिंपली उसको x मान लेना है कि लेट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 64 टेकिंग लॉग लेना है। ये तो मैं ऐसे सजावट करके लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको तो करना है। 64 आगे आ जाएगा, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो मैंने बोला था पावर आगे आ जाएगी। तो 64 इंटू आपके पास log 2 आएगा, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, आगे और 2 3 जो भी आता है वो लगा देना, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो आपके पास कितना आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 19 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 65 मान लेता हूँ तो 65 और 65 130 हो जाता है, और 130 मैं 65 और ऐड कर दो, सो 195 और मतलब 19 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, इतना मान लेते हैं अपन, 19 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं। एक स्टूडेंट ध्यान देना, लॉग में ये जो वैल्यू आती है इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है ना बेटा, इसको बोलते हैं मेंटिसा पार्ट। क्या बोलते हैं? मेंटिसा पार्ट। आप कुछ भी मतलब है, जो भी वैल्यू आई है आपको कुछ नहीं करना, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट उठाना 90 और उसमें प्लस का 1 कर देना, मतलब कितना है 20 आपका आंसर है। क्या है? 20 आपका आंसर है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से करना है, हाउ मेनी डिजिट्स इन 2 टू द पावर 64। सो आपको क्या करना है, पहले आपको x मानना है, लॉग लेना है, लॉग में पावर आगे जाएगी, इसकी वैल्यू कुछ भी, अगर आप यहाँ 2 की जगह 3 4 5 6 कुछ भी होगा, डेफिनेटली उसकी वैल्यू आपको दी जाएगी, रट के नहीं जाना पड़े। वैसे बच्चों को जनरली याद होता है कि log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पे क्लियर। सो 19 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट होना प्लस का 1 करना है। डन, आगे बढ़े। log 5 is equals to 0.699, then in how many digits in 5 to the power 20, ठीक है, then in how many digits in 5 to the power 20। चलो सिंपली उसको उठाओ, लेट x इज इक्वल टू ये log ले लो, 20 आगे आ जाएगा, log 5 की वैल्यू गिवन है 20 इंटू 0.699, ठीक है, 0.699 है, ऑलमोस्ट 0.7 हो ले लो, 0.7, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पार्ट से मतलब है, इसको अगर आप 0.7 ले लेते हो तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा 14 पॉइंट समथिंग आएगा। एग्जैक्ट तो देखो, एग्जैक्ट करता हूँ कितना होता है इसको से, इतना ही ले लेते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करता, 18 का 8 हासिल 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, 13.98 क्या है 13.98, हालांकि मैंने एक ज़्यादा लिया तो वो वैसे आ रहा है 13.98 आ रहा है, ठीक है। वापिस ये कैरेक्टरिस्टिक पार्ट और ये मेंटिसा पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट उठा दो 13 प्लस का 1 कर दो, क्या आएगा 14 आपका आंसर है। समझ रहे हैं क्या है 14 आपका आंसर है। क्लियर? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। ये आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना। जो यहाँ पे होगा वो आपको गिवन 100% होगा, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को उठा के 1 ऐड कर देना। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन लेते हैं, log 343 इसकी वैल्यू क्या होगी। log का बेस है 343, वैल्यू 7। मोस्टली लोग यहाँ पे पावर बनाने को करेंगे, कुछ मत करो, सिंपल प्रॉपर्टी का यूज करो, log 7 अपॉन log 343 लिख सकते हैं। बोला था मैंने आपको, क्या
b है तो log b लिख दो और इसको क्या कर दो log a लिख दो। जो आपकी इच्छा हो बेस लगा सकते हो। ये लगा दिया। अब जो आपकी इच्छा हो बेस लगा सकते हो। क्या लगाए? अब आप बोलोगे 343 लगा तो फिर क्वेश्चन सेम बन जाएगा। 7 लगा दो, एक काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 7 लगा देता हूँ बेस। ठीक है, चलो ये तो ऊपर तो 1 हो गया, नीचे देखते हैं। ये क्या होता है 7 का क्यूब होता है। ये पावर यहाँ के आ जाएगी तो 3 log 7 पे 7, फिर से ये 1 हो गया इंटू 1 तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपके हाथ में है, आप इसको कैसे भी जो है वो कर सकते हैं। डन, आगे बढ़े। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी तो। इसकी क्या है वैल्यू log 32 अपॉन log रूट। ठीक है, अब जो आपकी इच्छा हो वो यहाँ पे बेस आप ले सकते हो। अगर √2 ले रहे हो तो √2 तो वापस वैसा का वैसा ही आना है आपके पास। डन, तो क्या करेंगे, हालांकि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि ये 32 है। ये नहीं करो, डायरेक्ट भी कर लो इसको। 32 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5 लिख सकते हो, और 2 को क्या लिख सकते हो √2 का स्क्वायर पावर 5, और √2 की पावर कितनी हो गई 10 हो गई। 10 आगे आ जाएगा, बचेगा क्या ये, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 हो गई। आंसर कितना आएगा 10 आपके। ठीक है, तो कोई तो डायरेक्ट ही हो जाएगा जनरली, क्योंकि 32 2 के पावर होते हैं इसलिए मुझे पता चल गया। अदरवाइज उस वाले क्वेश्चन में आपकी इच्छा हो तो वैसे कर देना इसको। ठीक है, चले अभी। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, चलो करते हैं इसको, कितनी होगी इसकी वैल्यू log a के साथ अपॉन log 0.1। मैंने क्या बोला, बेस आपकी जो इच्छा हो मान लो, 10 मान लेता हूं। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 का क्यूब, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/10। ये तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखूंगा तो क्या हो जाएगा log 10 बेस में 1/10 है तो 10 की पावर -1। ठीक है, तो यहाँ से -1 आगे आ जाएगा। ये तो 1 हो गया अपने पास, तो 3 × 1 -1 आगे आ गया। पीछे क्या बचा वही log 10 और 10, और ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 3/-1 कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई लॉग बड़ी बात नहीं है। आगे चले। क्वेश्चन है log base 2 log base 2 log 3 log 3 27 का क्यूब। ठीक है, बोले इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। तो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है जिसको कंटिन्यूस लॉग लगे हैं तो आपको यहां से शुरू करना है सबसे पहले। ठीक है, नंबर जहां पड़ा हो वहां से शुरू करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करता हूं मैं, इस क्वेश्चन को ऐसे कर देता हूं। अब देखो इसको सॉल्व करूंगा तो बताओ 3 यहाँ पे आ जाएगा आगे, तो 3 मेरे को लाना नहीं है। पहले तो एक काम करो, बेस 3 है इस हिसाब से 27 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 27 को लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। ठीक है, और ऊपर क्यूब इतना लिख सकता हूँ। चलो अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा log 3, ये जो 3 है पावर है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा 9 यहाँ पे आगे आ जाएगा, सो 9 log 3 3। क्लियर, 9 यहाँ पे आ गया log 3 3 log 3 3 कितना हो जाएगा बेटा
1 हो जाएगा, तो 9 इंटू 1 कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हो गया, क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। ये आगे आप जो है कचरा खुद लिख देना, ठीक है। तो मैं अब डायरेक्ट चला रहा हूँ क्वेश्चन को कि log 2 log 3 अंदर क्या बचा भाई, 9 बचा। 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अच्छा, अब जब ये आ गया तो मैं अब ये करूँगा, ठीक है। सेकेंड वाला जो है वो अंदर ले लिया मैंने। तो log 3 बेस पे क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। अगली लाइन में ये 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचेगा, इसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, और क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो मतलब मैंने इतना सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। log 2 बेस में यहाँ पे क्या है, 2 आया मेरे पास, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, बेस और नंबर सेम है तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी भाई, वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अब log 2 इंटू 1 मतलब वो का वही रहा, और यहाँ पे क्या है, 1 आया। और log 1 की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बोला क्या होता है बेटा, 0 होता है। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो ज़्यादा लेंथी जो क्वेश्चन दिखते हैं, एक्चुअल में एग्जाम में आए तो इतना लंबा नहीं करना है, सोचना है कि 9 आगे आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 9 यहाँ रहेगा, तो 3 का स्क्वायर है तो ये हट जाएगा, 2 यहाँ रह जाएगा, 2 का 2 के साथ 1 रहेगा, और log 1 जो है वो क्या होता है, 0 होता है। बात कर रहा हूँ, ये सब आपको मैंने समझाने के लिए किया है। क्यों, क्योंकि आप समझते नहीं हो, है ना, नहीं समझते हम लोग। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं। log a बेस पे ab है, इसकी वैल्यू x है, देन log b बेस पे ab है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। log a बेस पे ab इज इक्वल टू x है, देन b बेस पे ab की वैल्यू क्या होगी। चलो इसको करते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, पहले इसको हल्का सा सॉल्व कर लें ताकि आपको पता रहेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो log ए बी अपॉन क्या लिख सकता हूँ, log b लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ log a प्लस log b अपॉन log b, ठीक है। आपकी इच्छा हो तो काट भी सकते हो, log a अपॉन log b प्लस 1 भी लिख सकते हो, और नहीं हो तो पढ़ा रहने तो, अपने को कोई कुछ नहीं जाता, ये ठीक है। log a अपॉन log b, इधर ही कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इतना पढ़ा रहने तो इसको, इधर आ जाओ, ठीक है। यहाँ देखो, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log, हाँ, ए बी अपॉन log a इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा, log a प्लस log b अपॉन log a इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसको इसके नीचे को तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसको इसके नीचे को तो क्या आ जाएगा, log b अपॉन log a इज इक्वल टू एक्स। अपने को a अपॉन b की वैल्यू चाहिए, तो ठीक है, पहले 1 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 log b अपॉन log a। जस्ट उल्टा चाहिए तो 1 अपॉन कर सकते हैं अपन लोग, बताया था मैंने आपको। वैसे भी कर लो तो log a अपॉन log b इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यू अभी यहाँ रख देता हूँ, 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1। हालांकि log a log b की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई थी, वही रख के काम कर सकते थे, इतना सॉल्व नहीं। अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इसको पहले खत्म करो, इसको 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन के x माइनस 1, ये हट गया, क्या है, x अपॉन के x माइनस 1 आपका आंसर आ गया। बट मैं कह रहा हूँ इसको यही खत्म कर सकते थे, मतलब जैसे आपने ये लिया, यहाँ से मेरे पास log a प्लस log b की जो वैल्यू है बेटा, वो क्या आ जाएगी, x log a आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x log
यहाँ पे लिखूंगा x log b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा, कोई एक तो ले नहीं पड़ेगा अपने को, ठीक है। सो ओवरऑल लास्ट में भी वही आएगा। सो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, कैसे भी आप निकाल सकते हो वैल्यू। मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या सॉल्व करना है। सो सिंपली जनरली जब ऐसा क्वेश्चन आया कि a बेस पे भी दिया हो, b बेस पे भी निकालना है, पैटर्न याद रखो तो ज्यादा बेस्ट है, नहीं रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी अपॉन बी, ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना, यहाँ तक वो आगे तो ठीक है, छोड़ देना, इसको आगे बढ़ाना, जो इसमें चाहिए वो यहाँ से लेके आना और रख देना, आपका काम हो जाएगा। काम हो जाएगा मतलब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, 1 अपॉन के log ए बी सी डी प्लस 1 अपॉन के ए बी सी जो है ए बी सी डी प्लस 1 अपॉन के log ए बी सी डी प्लस 1 अपॉन के log डी ए बी सी डी। बोले भाई साहब इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। log कुछ नहीं है, log कुछ नहीं है, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या आती है। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि log a बेस पे भी है तो इसको log 1 अपॉन करके जो है वो b बेस पे ही कर सकते हैं। बेस नंबर इंटरचेंज प्रॉपर्टी है, इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से a b है तो b a कर सकते हैं, 1 अपॉन करके करना है, समझे। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नजर यहाँ पे रखना, ठीक है। सो 1 अपॉन है तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ए बी सी डी, ए बी लिख सकता हूँ क्योंकि ये रहा होगा तभी तो 1 अपॉन करके ये यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, बात खत्म मतलब पूरी खत्म। यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा ए बी सी डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी सी आ जाएगा, log ए बी सी डी ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, 1 अपॉन ऑलरेडी पढ़ा है, और log ए बी सी डी ये आएगा। क्लियर। आपको प्रॉपर्टी पता है log x प्लस log y प्लस log z कुछ भी हो प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। सो सारे प्लस में जो पढ़े हैं इनको प्रोडक्ट में लिखूंगा तो ए बी बी सी डी डी ए। क्लियर। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। ओवरऑल साथ में लिखूं तो ए बी सी डी का होल स्क्वायर, मैंने क्या बोला 2 आगे आ जाएगा, बचेगा क्या log ए बी सी डी, और यहाँ पे नंबर भी क्या बचेगा ए बी सी डी। मुझे बताओ सेम बेस पे जो नंबर है सेम वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ओवरऑल क्वेश्चन का आंसर क्या है 2 आ गया, क्या आ गया 2 आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। चले आगे। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है, तो डेफिनेटली इन क्वेश्चन में आप नहीं अटकेंगे। बड़ा टफ सा क्वेश्चन लग रहा है बट है क्वेश्चन। चले आगे। क्वेश्चन है if xy is equals to z then log x to the power n y to the power n upon z to the power n plus yz ये x y y z z x और इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन लिखते हैं कुछ नहीं इसमें। चलो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले log a प्लस log b प्लस log c, तो log a b c लिख सकते हैं, तो x की पावर n y की पावर n अपॉन z की पावर n इंटू
वाई की पावर एन जेड की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन और जेड की पावर एन एक्स की पावर एन अपॉन वाई की पावर एन। ठीक है, चलो एक्स की पावर एन वाई की पावर एन जेड की पावर एन एक्स की पावर एन वाई की पावर एन और कोई भी एक जेड की पावर एन उड़ा दो। ठीक है, ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा एक्स की पावर एन वाई की पावर एन जेड की पावर एन, मिला के अपन क्या लिखेंगे? एक्स वाई जेड की पावर एन। ठीक है, क्लियर? अब देखो n जो है वो आगे आ जाएगा, तो n आगे आ जाएगा तो क्या बचेगा? log x y z। x y z कितना है? 10 है बेटा, तो n इंटू log 10। अब यहाँ पे इंतजार मत करना कि मुझे बेस दिया हुआ है, log 10 है, वैल्यू क्या रख दो फटाक से? 1 रख दो, है ना? आपको कोई बोलना ही नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि ऑप्शन में भी आपको पता चल जाएगा कि अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो बेस ले लो 10। डन? क्लियर? अच्छा, तो आंसर अपने पास क्या है? एन आ गया। इतना बड़ा क्वेश्चन देखता है पर है कुछ नहीं, फुस कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। चले आगे। टू एक्स स्क्वायर प्लस 17 इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोले एक्स की वैल्यू निकालो। चलो, कुछ नहीं, जब दोनों तरफ लॉग हो तो एक ही हथियार है, एंटी लॉग, मतलब लॉग उड़ जाएंगे। बहुत जने बोलेंगे कट जाता है इनवर्स है बेटा, इनवर्स होते हैं मतलब एलिमिनेट। ठीक है, चलो, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपस में हट जाता है वैसे, मतलब न्यूट्रल प्रोसेस। सो 2x स्क्वायर प्लस 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या बचा? एक्स स्क्वायर 6x जो है वो उड़ा के आगे लेके आ जाओ, और 17 और 9 जो है वो आपस में कट जाएगा, तो कितना हो गया? 8 हो गया। इज इक्वल टू क्या? 0। कुछ नहीं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो भी होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट होगा और सम होने पे कितना लाना? 6, मतलब कितना है? 4 और 2 है, और सारे पॉजिटिव है तो साइन लगा दो नेगेटिव। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है जिसमें सारे तरीके बता रखे हैं कि कैसे आप फटाफट से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डन? चलो आगे बढ़े। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? एक्स की दो वैल्यूज है, -4 -2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 33 माइनस 3 की पावर x। 33 माइनस 3 की पावर x और log ये है 5 माइनस 1 मिनट में देख लेता हूँ। 10 की पावर log 5 minus x, then find the value of x। क्या लिखा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। स्टूडेंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है मैं कहता हूँ उसको ऑप्शन से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 और 1 आपको मिलेगी भी नहीं, मोस्टली आपको जो मिलेगी कुछ ऐसा ही मिलेगा। पर मैं एक बार के लिए आपको ये दे देता हूँ वैल्यू कि क्या हो सकती है। होगी नहीं 8 तो 4 भी नहीं होगी भाई, 2 ले लो, 1 ले लो, और x की वैल्यू एक बार के लिए 4 दे देता हूँ मैं आपको। तो 4 तो पहले एलिमिनेट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है, नेगेटिव का लॉग आता नहीं है। डन? हट गया हो तो अब इसको एलिमिनेट, सॉरी एक एलिमिनेट हो गया, 3 पड़ा, वैल्यू डाल के देख लेना। पहले मैं 0 रख देता हूँ, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 क्या आएगा? 1 आएगा, तो क्या बचेगा? लॉग 32 बचेगा। ठीक है, 32 को अपन क्या लिख सकते हैं?
2 की पावर 5 लिख सकता है। डन। अभी तक बेस दिया हुआ नहीं। अच्छा इधर देखो मैं 0 रखता हूँ। क्या रखता हूँ? 0। सो 5 माइनस 0 आएगा, मतलब आएगा 10 log 5 आएगा। कितना आएगा? 10 log 5 आएगा। क्लियर? चलो तो यहाँ पर मेरे पास बचा 10 log 5। अब देखो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड अगर बराबर आ जाए तो ले लेना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं बेस 10 लेता हूँ तो यहाँ से ये तो हट गया, क्या बचा? 5। और यहाँ पे अगर बेस 10 लेता हूँ तो फिर मेरे पास कुछ ये नंबर आएगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे कुछ बेस दिया हुआ है क्या मेरे को? हाँ दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे 2 दिया हुआ है मेरे को। ठीक है, और उधर उधर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये तो यहाँ पे हो गया न्यूट्रल। यहाँ पे 2 दिया हुआ है तभी होगा, नहीं तो होता नहीं फिर। ठीक है, तो 2 बेस पे तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 इज टू 5 आ जाएगा। डन। तो x इज टू 0 रखने में मेरा काम हो गया। अगर आप 2 रखते तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। यहाँ पे नंबर ऐसा आता जो कि आगे सॉल्व ही नहीं होता। सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल इसलिए था क्योंकि नंबर यहाँ पे जो भी आता है बेस के रिलेवेंट आता है। बेस की कुछ पावर होगी, कुछ भी होगी, बस बेस की कुछ ना कुछ तो पावर होती है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में तो वही होता है। तो यहाँ पे 2 देख के आइडिया लगा सकते थे कि ऑब्वियसली यहाँ पे 2 की पावर बनेगा, तो यहाँ पे एक नंबर क्या बन सकता है? या तो 32 बने, कम से कम बने, और ज़्यादा से ज़्यादा में फिर 3 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 2 की पावर का बनेगा नहीं, क्योंकि 33 में से 9 जाते हैं तो बचते 24, 2 की पावर में नहीं आता। और 33 में से 27 आते 6 बचते, वो भी 2 की पावर में नहीं आता, तो मतलब ही नहीं है फिर तो। ठीक है, पावर 3 तो दिया हुआ भी नहीं ऑप्शन में, बात खत्म। तो इस तरीके से आप इसको कर लेना। आगे बढ़े। लॉग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 बेस पे x है, लॉग 4 बेस पे x है, इज इक्वल्स टू लॉग 0.25 है, रूट 6 है। देन x की वैल्यू निकालो, x ग्रेटर देन 0 है। क्या है? ग्रेटर देन 0 है। चलो निकालते हैं। लॉग 2 बेस पे x है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? लॉग x अपॉन लॉग 2 लिख सकते हैं। लॉग x अपॉन क्या लिख सकते हैं? लॉग 4 लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं लॉग रूट 6 अपॉन लॉग 0.25। डन। ठीक है, इसको देखो अपन क्या लिखेंगे। ये है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो 2 आ गया जाएगा। सो लॉग एक्स अपॉन लॉग 2 प्लस लॉग एक्स अपॉन 2 आ गया जाएगा, तो 2 लॉग 2 इज इक्वल टू, ये रूट 6 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लॉग 6 की पावर जो है वो 1/2, और यहाँ पे लिख सकता हूँ लॉग 0.25 को मैं लिख सकता हूँ 1/4, है ना? कुछ नहीं, दिमाग का खेल है सिर्फ। लॉग एक्स बाय लॉग 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1/2, ये 1/2 आ गया जाएगा, तो क्या बचेगा? लॉग 6, और यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? लॉग 4 की पावर -1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो और आगे बढ़ते हैं। सो लॉग एक्स अपॉन लॉग 2 इंटू 3/2 1/2 लॉग 6 ये -1 आगे आ जाएगा। -1 होते रहो, तो मैं काम करो 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और -1 -2 हो जाएगा, तो -2 पावर आ जाएगी, 2 बचेगा, है ना? ये जो था ना, इसको मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर, और ये और 2 की पावर -2 लिख दिया, -2 आ गया। ठीक है, चलो 2 से 2 को रवाना कर दो, और log 2 से log 2 को भी घर भेज दो, जो बचा है उसको लिख देते हैं। तो मेरे पास जो बचा वो बचा है log x इंटू 3 इज इक्वल टू, उधर मेरे पास बचा है log 6 अपॉन में क्या बचा? -2।
यही बचा है और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास ये बचा है। चलो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 को, तो हो जाएगा -6 log x इज इक्वल टू log 6। पावर को जब नीचे लेके आते हैं तो वापिस जो आगे नंबर उसको पावर में चढ़ा सकते हैं, तो log x की पावर क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू log 6। एंटी लॉग लेंगे तो x की पावर -6 इज इक्वल टू क्या आएगा 6। अगर आपको x की पावर -6 हटानी है तो मतलब 1 बनानी है तो इनटू मतलब 1/-6 से मल्टीप्लाई करेंगे या -1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर को, या फिर दोनों तरफ पावर लगा दो। 1/6 इधर लगाऊंगा तो 1 इधर ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है 6 की पावर -1/6। क्लियर है? गजब का क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन पार्ट होता है बेटा, बाकी लॉग इतने कुछ नहीं है। आइडेंटिटीज पता है, और आइडेंटिटीज भी वो नहीं है जरूरत नहीं पड़े, एक बार लिख दो याद हो जाएगी। समझ के लिखना, क्या उल्टा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं, बस ये सारी अगर इतना आपको आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, बड़ा सा क्वेश्चन है, ये याद नहीं रहेगा मुझे। log 9 3 log 2 1 plus log 3 1 plus 2 log 2x is equal to 1/2, then find the value of x। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, ये वाला लगाना है। 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा 8 होता है। ठीक है, अब अगर मैं 8 का अगर लॉग लेता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं 8 का लॉग लेता हूँ किस बेस पे 2 बेस पे, तो क्या आएगा 3 आएगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब अगर मैं इसको 2 की पावर में ले लेता हूं तो यहां क्या हो रहा है बेटा 8 हो रहा है। इधर 8 तब होगा जब इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि e की पावर में अगर ये फंक्शन आ गया तो क्या होगा, e की पावर में ये फंक्शन आ गया तो अपने पास क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा वहां से, इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है, या तो आप ये समझ लो या फिर आप ये समझ लो कि अगर आपके पास log 8 जो है वो 2 बेस पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो एंटी लॉग ले लो, मतलब वापिस से एक्सपोनेंशियल में जाना है। तो एंटी लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, जो बेस है उसकी पावर जो आगे पड़ा है वो लग जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है एंटी लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा 8 और बेस यहाँ से लग जाता है ऊंचा। इतना समझ लो आप। ठीक है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, आया हुआ भी है। मैं कह रहा हूँ आने लायक है, और आ सकता है 4-5 बार आ सकता है, 20-30 बार आ सकता है, बस आ ही सकता है, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग लेता हूं तो मुझे बताओ यहां से तो हट जाएगा लॉग, बट ये जो है वो यहां आ जाएगा। इस 9 की पावर क्या लग जाएगी 1/2 लग जाएगी, अभी बता दिया मैंने। तो एंटी लॉग जैसे ही लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा 3 log 2 1 plus log 3 1 plus 2 log बेस पे 2x, बताओ इतना बचेगा। ये 9 जो है वो इधर आ जाएगा पावर 1/2। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। इतना तो आप समझते हैं। अब देखो इस 3 से ये 3 गया,
क्या बचा 1, सो log 2 1 प्लस log 3 1 प्लस 2 log 2x, ठीक है डन। इधर क्या बचा 1 बचा था, वापिस एंटी लॉग ले लो, वापिस एंटी लॉग लोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा पर ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो तुम्हारे पास बचेगा 1 प्लस log 3 1 प्लस 2 log 2x, ठीक है इज इक्वल्स टू क्या बोला था, ये इधर आ जाएगा 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, कितना 2, ठीक है। अब यहां से ये कट गया, कितना आया 1 आया, log 3 कितना बचा log 3 1 प्लस 2 log 2x इज इक्वल्स टू 1 बचा आपके पास, ठीक। फिर से एंटी लॉग लोगे, ये एंटी लॉग की सीढ़ियां हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में 3 बार तो लग गया एंटी लॉग, तो यहाँ से हट जाएगा 3 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 log 2 बेस पे x है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 1 से 3 हट गया, क्या बचा बेटा 2 बचा, तो 2 log 2x यहाँ लिख देता हूँ 2 log 2x इज इक्वल टू क्या बचा 2 बचा, 2 से 2 भी हट गया, सो 2 बेस पे x क्या बचा 1 बचा, अगेन एंटी लॉग ले हुए, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ से हट जाएगा, ये इधर आ जाएगा 2 की पावर 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, ये आपका आंसर है। कितनी बार लॉग लिया ना, एंटी लॉग लिया 1 2 3 और ये 4, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है और भी आने लायक क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें 4 बार एंटी लॉग जो है वो हो रहा है। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं तो एक तरीका तो यह है जिसमें आपको पता है कि प्रॉपर्टीज, ज्यादा प्रॉपर्टीज कुछ नहीं, एंटी लॉग का खाली बार बार जो है वो रिपीटेशन हो रहा है, बट इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ऑप्शन में 2 4 ऐसा कुछ नंबर है, 3 1 ऐसा अवेलेबल है, 1 तो कहीं नहीं, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हटा ही दो, मान लो ये दिया वो हट गया। मैं 2 से करता हूँ एक बार, देखना क्यों कर रहा हूँ 2 से, क्योंकि मैक्सिमम मेरे पास जो है वो 2 2 और 3 और 9 है, तो मैं 2 3 को जो है वो ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो मैं एक बार 2 ले लेता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, ठीक है ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ x की जगह 2 ले लेता हूँ, तो ये वाला पूरा क्या बन जाता है 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, ये पूरा 3 बन जाता है, 3 बेस पे 3 पूरा 1 बन जाता है, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 बेस पे 2 फिर कितना बन जाता है 1 बन जाता है, 3 इंटू 1 बन गया मेरे पास, सो log 9 और 3 बन जाता है, ठीक है 3 बन गया, फिर 3 स्क्वायर बनना चाहिए था, अच्छा उधर बचा है 1/2, मैं सोच रहा हूँ कहाँ चला गया, तो 1/2 आना चाहिए, हाँ तो आ ही रहा है ये तो, ठीक है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं log 3 अपॉन log 9 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका बेस 3 लगाऊं, इसका 3 लगाऊं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर 2 आ गया जाएगा, क्या बचा 1/2 1/2 बात खत्म, ठीक है। पहले मैं इक्वेशन समझ लिया, बट अगर आप सब्स्टिट्यूट कर वैल्यू पुट कर रहे हो, इसका मतलब तो आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आनी चाहिए बराबर आनी चाहिए। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है कि आप इसको करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। करते हो कि नहीं करते हो आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा नहीं हो। चलो बाकी बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लगेगा, आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन है लास्ट, उसको ले लेते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक जो है बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसके, क्वेश्चन है log 12 बेस पे 27 की वैल्यू ये है एंड log 9 बेस पे 16 की वैल्यू v है, देन log 8 बेस पे 108 है, उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से अपने को करना है, अपन इसको करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको आप सॉल्व कर लो, जब भी मैंने बोला जब भी कुछ ऐसा नंबर पूछे तो इस पे आप आ जाओ। इसको आप क्या लिख सकते हो log 108
डिवाइडेड बाय log 8। ठीक है, 108 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो 12 इंटू 9। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये नंबर जो है वो इन्हीं दोनों में से कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो देखो 12 तो बन गया, log 12 प्लस log 9 अपॉन में log 8 है। आपकी इच्छा हो तो रहने दो, नहीं इच्छा हो तो 2 क्यूब कर दो, 3 log 2 लिख सकते हो। फिलहाल मैंने इतना कर दिया। अब देखो इस पे इधर आता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 27, ये लिख सकता हूँ log 27 अपॉन log 12 इज इक्वल टू 8, और इसको लिख सकता हूँ log 16 अपॉन log 9 इज इक्वल टू b। ठीक है, चलो ये तो देखो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वहां जो चाहिए उसकी वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। सो यहां से देखोगे तो कितनी आएगी वैल्यू, log 12 की वैल्यू log 27 अपॉन a। चलो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको लिख दो 3 का क्यूब लिख दो तो 3 आगे आ जाएगा, तो 3 log 3 अपॉन log 12 इज इक्वल टू a। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, तो 4 आगे आ जाएगा, तो 4 log 2 आ जाएगा। इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 log 3 इज इक्वल टू b। ये हट जाएगा, क्या आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। इसको भी सॉल्व कर देता हूँ, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख देता हूँ 2 का क्यूब log 12 प्लस, हालांकि log 12 को भी मैं आगे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, करें log 12 को भी सॉल्व आप, क्योंकि सब 2 3 2 3 बन जाएंगे आपके पास। तो देखो log 12 जो था यहाँ लिख दिया, अच्छी बात है। यहाँ log 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3। ठीक है, 4 इंटू 3 में log 4 प्लस log 3, log 4 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हो log 4 मतलब 2 का स्क्वायर था, तो 2 log 2 log 3 इज इक्वल टू a। ठीक है, और इधर तो पूरा ही हो ही चुका है परमानेंट, 2 log 2 अपॉन log 3 इज इक्वल टू b। तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 log 2 प्लस log 3, 2 log 2 प्लस log 3, 2 log 3 और 3 log 2, सब log 2 log 3 चल रहा है ना, वैल्यू उठा के पटकनी है खाली। चलो कितना आ रहा है 2 log 2 और सॉरी यहाँ पे तो रहने दो, 2 log 2 प्लस log 3 1 और ये 2, तो ये हो जाएंगे 3 log 3 अपॉन 3 log 2। इसको इसके नीचे अगर मैं रखूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, देखो 2/3 तो अलग हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा log 3 डिवाइडेड बाय log 2। ठीक है, 2/3 प्लस log 3 डिवाइडेड बाय log 2, तो मेरे को log 3 डिवाइडेड बाय log 2 चाहिए। चलो तो ये और b को एक तो मिला कर लिखना पड़ेगा मेरे को। यहां से देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो भी चल रहा था। चलो 2 log 2 की वैल्यू कितनी है, b log 3, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि दोनों को मिलाना भी पड़ेगा, तो b log 3 प्लस log 3 इज इक्वल टू a। ठीक है, log 3 कॉमन ले लेना तो हट जाएगा इसमें से, डन। कितना बचा 3/b इज इक्वल टू a, 3 अपॉन b प्लस 1 है, 3 अपॉन b प्लस 1 इज इक्वल टू a, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, log 3 अपॉन log 2, log 3 अपॉन log 2 करेंगे तो 2 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, सो 2 अगर मैं यहाँ लाऊं तो log 2 अपॉन log 3, तो 2 अपॉन b आ जाएगा, इसकी जगह कितना आ जाएगा 2 अपॉन b आ जाएगा। तो ओवरऑल मेरे पास कितना है
एलसीएम लूँ तो एलसीएम आएगा 3b, एलसीएम क्या आएगा 3b, तो ऊपर से मेरे पास आ जाएगा 2 तो बाहर आ जाएगा, तो आएगा b+3। मुझे समझ नहीं आया इसकी जरूरत कहाँ पड़ी, ये काम कहाँ है आपने, हैं? जब 2 3 था तो इसका आंसर तो ऐसे भी निकाल सकते थे अपन, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका आंसर सिर्फ बी में ही है, तो बी में ही है, तो मुझे नहीं पता ये क्यों दिया इसने। तो फाइनली यहाँ पे log 2 और log 3 थे। ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चन में जब भी कुछ क्वेश्चन आता तो देख लेना log 2 और log 3 है इस क्वेश्चन में, मतलब मोस्टली 27, 12, 16, 9, 108, 8 ये सब निशानी है log 2 और log 3 होने की। तो आपको log 2 और log 3 निकालना है और वैल्यू वहाँ पे पुट कर देना। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसका कोई रोल ही नहीं पता, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ से जो आ रहा है इसकी वैल्यू का अपन क्या करें। हाँ ये हो सकता था इस क्वेश्चन में कि ये जो दे रखा है इसमें आपस में ए और बी में रिलेशन जरूर मिल सकता है, मतलब यहाँ पे 3/b+1 = a आया है, तो इसको मैं ऐसे जरूर लिख सकता था कि 3/a = b+1, और यहाँ पे b+1+2 कर सकता था, और यहाँ पे वैल्यू जो है मैं ये रख सकता था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ए और बी दोनों है। हालांकि यहाँ पे अपने पास जो तो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन जो थे वो बी में थे, तो बी के हिसाब से तो सिर्फ इससे ही काम अपना हो सकता है। तो स्टूडेंट ये था आपका लॉगरिथमिक चैप्टर, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए। मैं पार्ट 2 लेके भी आऊँगा जिसमें भी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होंगे उसमें। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।